हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिसिटी के बारे में बाकी के कंसेप्ट जो बचे हैं और कुछ एग्जांपल्स उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में एक तो बेसिसिटी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ाया था और एक स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में मैंने इन कंसेप्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया है और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं बेसिसिटी को इफेक्ट करते हैं। अगर मैं प्रीवियस वीडियो का छोटा सा अकाउंट लूँ कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अमीन है वो ऑर्गेनिक बेस है। अगर इसको बेस की तरह बिहेव करना है तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट करना होगा। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद ये कैटायन बनेगा। इस कैटायन की स्टेबिलिटी इस R ग्रुप पे मैटर करती है। ये R ग्रुप 2 तरीके का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रिलीजिंग ग्रुप है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो घटाएगा और पॉजिटिव चार्ज घटाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इस कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो बेसिसिटी जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस कैटायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। जब पहले ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले के कारण पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी डेंसिटी को बढ़ाएगा। भाई देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है वो घटेगी और स्टेबिलिटी घटेगी तो बेसिसिटी भी क्या होगी, बेसिसिटी भी घट जाएगी। क्योंकि आपको पता है बेसिसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा मैंने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बताया था। किस केस में लिया था, जैसे मान लो ये केस ले लिया मैंने। जब भी सर इफेक्ट ऑपरेट करता है तो इस चीज का ध्यान रखना कि बेसिसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू सर इफेक्ट। और फिर मैंने आपको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन पढ़ाया था। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये NH2, फर्क है इन दोनों में, ध्यान रखना फर्क है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो बेसिसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से बेसिसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूं। देखना, आज के वीडियो लेक्चर में मैं मेजरली जो एग्जांपल्स हैं, जो बेसिसिटी हम कॉमन एग्जांपल्स में डील करते हैं या फिर कुछ एग्जांपल्स नेट जैम में भी होते हैं, उनको डील करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। देखना, सबसे पहला एग्जांपल मैं ये लेता हूं। मैंने लिया ये एनिलीन में एक केस में मैंने लगाया ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप, एक केस में लगाया मेटा पे मिथाइल ग्रुप और एक केस में लगाया पैरा पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कंपाउंड नंबर 1, 2, 3, 4। हमें क्या डिसाइड करना है, इनकी बेसिसिटी डिसाइड करनी है। अब देखना, कंपाउंड नंबर 1 को क्या मैं रेफरेंस कंपाउंड मान सकता हूं, क्योंकि कंपाउंड नंबर 1 में ही हाइड्रोजन ऑर्थो मेटा या पैरा पोजीशन पे से हटा के कंपाउंड नंबर 2 और 3, 4 बनाए गए हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नंबर 1 को मैं रेफरेंस मानता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में हम डिसाइड करेंगे कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, किसकी बेसिसिटी कम है। अब देखना है एक बार, ये मिथाइल ग्रुप आपको पता है मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, या तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है या हाइपर कंजुगेशन होता है। सबसे पहले इस मिथाइल ग्रुप के कौन कौन से इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसको लिखा। मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन, मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव या फिर हाइपर कंजुगेशन। और अगर आपको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन याद है तो क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन भी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इफेक्ट छांटने का काम करते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा। आपको पता है जब मेटा पोजीशन पे होता है तो हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता, पैरा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट कर सकता है, और क्योंकि हाइपर कंजुगेशन लीड करता है तो मैंने यहाँ पे इंडक्टिव को काटा। ठीक है,
यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे देखना, ऑर्थो पोजीशन पे डोमिनेटिंग फैक्टर SiP होता है। ऑर्थो पोजीशन पे डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो SiP होता है। तो ना यहाँ पे इंडक्टिव कंसिडर करूंगा, ना यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कंसिडर करूंगा। अब देखना, कंपाउंड नंबर 1 को रेफरेंस माना था, कंपाउंड नंबर 3 और 4 को देखो। सबसे पहले 3 में देखो प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते थे? बेसिसिटी बढ़ाते थे। हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो बेसिसिटी बढ़ाएगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंपाउंड नंबर 3 और कंपाउंड नंबर 4 की बेसिसिटी कंपाउंड नंबर 1 से ज्यादा है। क्या इतनी बात समझ आ रही है? क्यों ज्यादा भाई? भाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। रिलीजिंग ग्रुप क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे और डोनेट करके कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते थे और बेसिसिटी बढ़ाते थे। अगर भूल गए हो तो ये देखो, रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते थे और बेसिसिटी बढ़ाते थे। तो ये दोनों रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो ये क्या करेंगे? बेसिसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, इन्होंने बेसिसिटी बढ़ाई। यहां पे देखता हूं SiP के कारण मैंने अभी ऊपर लिखा था, देखो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो बेसिसिटी डिक्रीज, रेफरेंस हमने क्या लिया? 1 लिया। तो 1 के कंपैरिजन में कहूंगा कि 2 की बेसिसिटी कम है, तो 2 की बेसिसिटी कम हो गई। यह आ गया पार्शियल ऑर्डर। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा फुल ऑर्डर अरेंज करने से पहले पार्शियल ऑर्डर अरेंज करो, उसके बाद आगे का काम करते हैं। अब 3 और 4 में डिसाइड करना। 3 और 4 में देखना, 3 में इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, 4 में रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से डोनेट हो रहे हैं। आपको पता है हाइपर कंजुगेशन क्योंकि इंडक्टिव को लीड करता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा। इंडक्टिव के कारण कम इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो बेसिसिटी कम। यानी 3 और 4 में कंपेयर करूं तो 4 की बेसिसिटी ज्यादा है, 3 की कम है, और ये 1 और 2 तो हमने अरेंज कर ही लिया है। और ये आ जाएगा इन 4 कंपाउंड का फुल फ्लैश जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो। अब मैं इनकी कंपैरिजन करता हूं पीकेबी वैल्यूज से। आपको पता है बेसिसिटी जो होती है वो पीकेबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा पीकेबी उतनी कम बेसिसिटी, जितनी कम पीकेबी उतनी ज्यादा बेसिसिटी। अब आते हैं इधर, देखो पीकेबी वैल्यूज लिखता हूं मैं। इसकी एनिलीन की होती है 9.42, ठीक है। ऑर्थो वाले की होती है 9.61, मेटा वाले की होती है 9.31 और पैरा वाले की होती है 8.92। अब एक चीज समझना, जितनी ज्यादा पीके उतनी कम बेसिसिटी, जितनी ज्यादा पीकेबी उतनी कम बेसिसिटी, और जितनी कम पीकेबी उतनी ज्यादा बेसिसिटी। तो जो हमने ऑर्डर डिफरेंट इफेक्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है, चाहे हमने SiP लगाया, चाहे हमने इंडक्टिव लगाया, चाहे हमने हाइपर कंजुगेशन लगाया, और इन इफेक्ट्स को लगा के जो ऑर्डर बनाया है वो हमारे पीकेबी वैल्यूज यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा को मीट करते हैं। यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो हमें बात ऑब्जर्व होने वाली थी, हमने जो डिफरेंट इफेक्ट लगाए हैं उससे भी हमें वही बात मिली है, वही बेसिसिटी ऑर्डर मिला है। यानी हमारे इफेक्ट लगाने का तरीका सही है। पीकेबी एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देगा आपको कि आपने जो इफेक्ट लगाया है, आपने जो तरीका लगाया है बेसिसिटी डिसाइड करने का, वो सही है कि गलत है। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं, देखना। एक कंपैरिजन लिया, एक कंपाउंड लिया मैंने एनिलीन, अगला कंपाउंड लिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2, ठीक है। अगले में यहाँ पे लगाया, मेटा पे लगाया NO2 और फिर पैरा पे लगाया NO2, NH2 NO2। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस एग्जांपल को देखूंगा, देखना। ये रेफरेंस कंपाउंड 1, ठीक है, 1 के रेस्पेक्ट में बेसिसिटी डिसाइड करेंगे। अब NO2 देखो, ऑर्थो पोजीशन पे है तो SiP लगेगा, ठीक है। मेटा पोजीशन पे है तो या तो इंडक्टिव लग सकता है या रेजोनेंस लग सकता है, लेकिन मेटा पे है तो रेजोनेंस नहीं लगेगा, ठीक है।
भाई NO2 का जब रिंग पे लगता है या तो इंडक्टिव या रेजोनेंस, वो भी दोनों नेगेटिव इफेक्ट, और मेटा पे लगा है तो रेजोनेंस मैंने हटा दिया है। ठीक है, इस पे आता हूं, रिंग पे लगा है तो -I या -R, और पैरा पे लगा है तो मैंने इंडक्टिव हटा दिया क्योंकि पैरा पे रेजोनेंस ऑपरेट करता है। अब चाहे SiP हो, चाहे -I हो, चाहे -R, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये तीनों फैक्टर जो हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो तीसरे और चौथे की तो बेसिसिटी, तीसरे और चौथे की बेसिसिटी तो पहले से कम रहनी है। और क्यों रहनी है पहले से कम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो भी फैक्टर होते हैं वो बेसिसिटी घटाते हैं। सीधी इतनी सी बात याद रख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो भी ग्रुप होगा वो बेसिसिटी को घटाएगा, बेसिसिटी को घटाएगा। तो तीसरे और चौथे की बेसिसिटी पहले से कम, और आपको ये तो पता ही है, अभी मैंने बताया था SiP से भी बेसिसिटी घटेगी, तो दूसरे की बेसिसिटी भी पहले से कम। अब हमें कंपेयर करना है दूसरे, तीसरे और चौथे में, दूसरे, तीसरे और चौथे में कंपेयर करना है कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा, किसकी कम। ठीक है, मैं पीकेबी वैल्यूज से फिर एविडेंस दूंगा कि क्यों मैं जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की भी बात करेंगे। देखना, मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे -I है, यहाँ पे -R है, तो अगर तीसरे और चौथे में देखूं तो तीसरे की बेसिसिटी ज्यादा है चौथे से, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा उतनी कम बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी कितनी होती है? बेसिसिटी को मैं ऐसे लिखूंगा, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ उतनी कम बेसिसिटी। आपको पता है -R से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा होगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम होगा तो बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसमें मुझे दूसरे को और अरेंज करना है कि दूसरे को मैं इनसे ज्यादा कहूं या दूसरे को मैं कम कहूं। इसको अरेंज, दूसरे को अरेंज करना बचा बस। एक चीज देखना, दूसरे में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन है, और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होने के साथ साथ -I इफेक्ट भी है। एक चीज ध्यान रखना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन सिर्फ स्टेरिक क्राउडिंग करता है, लेकिन -I जरूर ऑपरेट करता है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन ये है कि यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है, NH2, ये NO2 ग्रुप जब यहाँ पे H+ लगाऊंगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये जो कैटायन बनेगा, कैटायन बनेगा, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग होगी। अच्छा, एक चीज देखना, स्टेरिक क्राउडिंग होने के साथ साथ इस NO2 के -I को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1, 2 और 3 बॉन्ड डिस्टेंस है, -I जरूर लगेगा। तो देखो यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए, एक तो SiP, एक -I। आपको पता है SiP से भी बेसिसिटी घटेगी और -I से भी बेसिसिटी घटेगी, यानी इस सेकंड वाले केस में बेसिसिटी घटाने वाले 2 फैक्टर हो गए, और बेसिसिटी घटाने वाले अगर 2 फैक्टर हो गए तो सेकंड की बेसिसिटी सबसे कम। यहाँ पे 2 फैक्टर्स बेसिसिटी घटा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ -I घटा रहा है और यहाँ पे -R घटा रहा है, तो बेसिसिटी सेकंड की सबसे कम, फिर फोर्थ की, फिर थर्ड की, और फिर फर्स्ट को तो मैंने सबसे ज्यादा बेसिक कहा ही है। तो ये आ गया इन चारों कंपाउंड्स का बेसिसिटी ऑर्डर। देखना, इस एग्जांपल में मैं पीकेबी वैल्यूज का और कंपैरिजन करता हूँ। एनिलीन की स्टैंडर्ड वैल्यू 9.42, जब मैंने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगाया तो पीकेबी वैल्यू 14.29, जब मेटा पोजीशन पे लगाया तो 9.31, और जब पैरा पे पोजीशन पे 9.31 नहीं, मेटा पे लगाया तो 11.50, और जब पैरा पे लगाया तो 12.98। इन पीकेबी वैल्यूज को देखो, आपको पता है जितनी कम पीकेबी उतना ज्यादा बेस, और इन चारों में पीकेबी वैल्यू कम कौन सी है? ये, तो ज्यादा बेसिक, उसके बाद मेटा वाली, उसके बाद पैरा वाली, और उसके बाद ऑर्थो वाली। तो पीकेबी वैल्यूज से भी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है कि जो बात हम कह रहे हैं,
जिस ऑर्डर को हम जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन सही है। मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। अगला एग्जाम्पल देखना भाई। अगले एग्जाम्पल में मैं कंपैरिजन करूंगा किसका, एक तो करूंगा पिरिडीन का, ठीक है, पिरिडीन के साथ मैं करूंगा एनिलीन का, ठीक है, एक मैं करूंगा पायरोल का, एक मैं करूंगा इसका इमिडाजोल का, इमिडाजोल, ठीक है, और एक मैं करूंगा 5 मेंबर रिंग में पायराजोल, पायराजोल, ठीक है। पिरिडीन का भी नहीं, इन 4 का कंपैरिजन करूंगा मैं, 1 2 3 4, ठीक है। इन 4 का कंपैरिजन देखना, इन 4 का कंपैरिजन लेते हैं। मुझे एक बात बताना, 1 2 3 4 चारों अलग अलग हेटेरोसाइक्लिक्स हैं। पीकेबी वैल्यूज अगर मैं इनकी देखूं तो इनकी पीकेबी वैल्यू आती हैं, ये जो एनिलीन होता है, एनिलीन का देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना, ये रिंग में डीलोकलाइज होता है, और जिसके कारण इसकी बेसिसिटी सबसे कम मानी जाती है बाकी सभी से, बाकी सभी नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक से के कंपैरिजन में। ये जो पायरोल है, ये जो पायरोल है, पायरोल इसकी बेसिसिटी सबसे कम मानी जाती है, यह है पायराजोल, ठीक है। इसकी बेसिसिटी सबसे कम मानी जाती है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में डिलोकलाइज होता है। इसका भी ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में डिलोकलाइज है, इसका भी डिलोकलाइज है, लेकिन इनमें एक एक नाइट्रोजन हो रहा है, एक एक नाइट्रोजन हो रहा है जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। अगर पीकेबी वैल्यूज की बात करूं मैं तो पीकेबी वैल्यूज में इमिडाजोल का पीकेबी आता है 6.95, ठीक है, पायराजोल का आता है 11.5, एनिलीन का 9.4 के अप्रोक्स, और इसका तो 12-13 से भी ऊपर जाता है, ज़्यादा ये इतना ज़्यादा बेसिक नहीं होता। तो इसको तो मैंने लिस्ट का, ठीक है। अब मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखता हूँ इस एनिलीन को, इसको इमिडाजोल को और पायराजोल को। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा इमिडाजोल और पायराजोल को, ठीक है। इमिडाजोल और पायराजोल को देखना, इमिडाजोल कौन है, क्या स्ट्रक्चर है इमिडाजोल का, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये लोन पेयर। जब ये लोन पेयर रिंग में डिलोकलाइज्ड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा, इससे स्ट्रक्चर देखना क्या बनेगा, N नेगेटिव, N डबल बॉन्ड NH। देखो जब ये कंपाउंड बेस बन रहा था तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन जब इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर जिस पे एक हाइड्रोजन है उसका लोन पेयर रिंग में डिलोकलाइज हुआ तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जब इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मुझे एक बात बताना, क्या इसका बेस की तरह बिहेव करना इजी हो जाएगा, बेस की तरह बिहेव करना इजी हो जाएगा। और बेस की तरह बिहेव करना अगर इजी हो गया तो मुझे एक बात बता दो कि क्या ये इमिडाजोल इस पायराजोल से ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ज़्यादा बेसिक। क्यों ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, देखो यहाँ जब डोनेट करूंगा तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव लगाना, फर्क दिखा, फर्क दिखा। तो ये एक तो फर्क ही आता है कि इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो एक्सेस होती है और इसके कारण ये ज़्यादा बेटर बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये कम बेटर बेस होता है। इसके अलावा एक और फैक्टर लेता हूं मैं कि देखो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस NH पॉजिटिव के बिल्कुल एडजेसेंट में है, तो NH पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से तो मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते थे, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते थे वो बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते थे, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते थे। अच्छा, यहाँ पे ये विड्रॉ करने वाला फैक्टर ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि नाइट्रोजन दूर है, तो यहाँ पे
कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी कम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा। यानी इमिडाजोल और पायराजोल में इमिडाजोल ज़्यादा बेसिक, थर्ड वाला पायराजोल कम बेसिक। अब मुझे सिर्फ इस एनिलीन को एडजस्ट करना बाकी रह गया। एक तो मैंने ये कहा कि सेकंड वाला कंपाउंड सबसे कम बेसिक, ठीक है। फिर मैंने कहा इसमें से आप ये सेकंड वाला सबसे कम बेसिक, आपको फर्स्ट थर्ड फोर्थ को अरेंज करना है। इसके बाद मैंने कहा कि थर्ड जो है वो फोर्थ से ज़्यादा बेसिक। अब आपको इसमें अरेंज करना है सिर्फ फर्स्ट को, ठीक है। फर्स्ट की मैं ये कंपैरिजन इस बेसिस पे करूंगा तो कि देखो, फर्स्ट का कंपैरिजन करूंगा मैं इमिडाजोल से, सॉरी पायराजोल से। इमिडाजोल से तो कम ही बेसिक होगा, ठीक है। पायराजोल पे देखो, पायराजोल पे जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग में डोलोकलाइज हुए तो यहाँ नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे, और जब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन ये रिंग कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है। ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये रिंग कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है। इसके कारण इमिडाजोल जो है, सॉरी इमिडाजोल नहीं, ये पायराजोल जो है ये कम बेसिक हो जाता है। ये पायराजोल जो है ये कम बेसिक हो जाता है, किससे? इससे, एनिलीन से। लेकिन ये जो एनिलीन है ये हमेशा इमिडाजोल से कम बेसिक होता है। इमिडाजोल से यहाँ लगाऊंगा एच, कम बेसिक होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये लोन पेयर है, ठीक है, कम बेसिक होता है। ये ऑर्डर इनका 4 कंपाउंड का, ये बहुत कॉमनली आपको क्वेश्चंस क्लास में भी पूछ लिया जाता है, कहीं पे जैम वगैरह में, नेट वगैरह में देखने को मिल भी जाता है। नेट में नहीं, जैम में मिल जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, देखना। अब मैं वो क्वेश्चंस करूंगा जिसमें हमें कंपेयर करना होगा दो नाइट्रोजन्स के बीच में कि कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। क्या कह रहा हूं मैं? 2 नाइट्रोजन्स के बीच कंपेयर करना होगा कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, और फिर बेसिसिटी बतानी होगी। जैसे एग्जांपल लूं, PH C H2 C ट्रिपल बॉन्ड N और PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। देखो इन दोनों को देखना, इन दोनों को मैं टोटोमेरिक स्ट्रक्चर कहता हूँ, टोटोमर्स कहता हूँ। इसको अगर मैंने 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा, तो 1 and 2 आर टोटोमर्स। टोटोमर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, और 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट से, देखो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट से 1 2 3 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट से ऑब्टेन हो, ऐसे कंपाउंड्स टोटोमर कहलाते हैं। हमें इन दोनों की बेसिसिटी कंपेयर करनी है कि कौन ज्यादा बेसिक, कौन कम बेसिक। मैं दोबारा लिखता हूं इसको, PH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखना, मैं ये कहता हूं ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहाँ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहाँ पे किसी तरह के कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। किसमें? फर्स्ट में इन्वॉल्व नहीं है, सेकंड में इन्वॉल्व है। अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ इन्वॉल्व है तो H पॉजिटिव को डोनेट कम होगा, और अगर H पॉजिटिव को डोनेट कम होगा तो बेसिसिटी कम। अगर ये कंजुगेशन में नहीं है तो H पॉजिटिव को ज्यादा डोनेट होगा, ये कम डोनेट होगा, और H पॉजिटिव को ज्यादा डोनेट होगा तो बेसिसिटी 1 की ज्यादा 2 की कम। बस अब थोड़ा सा कंपैरिजन देखना है इसका, ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखना। एक एग्जांपल ये लेता हूं, NH2। मुझे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा बेसिक, कौन कम बेसिक, ठीक है। इसमें देखना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ना कंजुगेशन में है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी लोन पेयर डबल बॉन्ड के बगल में हो तो वो कंजुगेशन में होता है, कभी भी वो सीधा डायरेक्ट डोनेट नहीं होता।
ऐसे डोनेट नहीं होता, कंजुगेशन में जाता वो। तो इस बात से क्या समझ आया, जब ये लोन पेयर यहाँ कंजुगेशन में हो गया तो ये H पॉजिटिव को डोनेट नहीं हो सकता, और H पॉजिटिव को डोनेट नहीं हो सकता तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम हो गई। लेकिन ये वाला लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, तो A की बेसिसिटी किससे ज़्यादा होगी, B से ज़्यादा होगी। A की बेसिसिटी ज़्यादा हो गई B से। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, देखना एक एग्जाम्पल और। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ NH2 A और B। मुझे फिर से A और B की बेसिसिटी बतानी है, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा किसकी कम। मैंने आपको बताया था पिरिडीन का जो लोन पेयर होता है वो कंजुगेशन में नहीं जाता, लेकिन इस नाइट्रोजन का जरूर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में डोनेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे। यानी मैं इसका स्ट्रक्चर क्या बना सकता हूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मैं इसका स्ट्रक्चर ये भी बना सकता हूँ, N नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब आप देख सकते हो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम तो बेसिसिटी कम, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा तो बेसिसिटी ज़्यादा, यानी B की बेसिसिटी A से ज़्यादा। अगला एग्जाम्पल देखना, मैं बेसिसिटी कंपेयर करता हूँ। एक मैं कंपैरिजन लूँगा पिरिडीन का, एक कंपाउंड लूँगा मैं इमिडाजोल, ठीक है, और एक लूँगा एनिलीन। मैंने पिरिडीन को पीछे छुटवा दिया था, उसका कंपैरिजन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इनकी तो पीकेबी वैल्यूज आपको लिखवाई थी। एनिलीन जो होता है वो 9.4 के का अप्रोक्स, ठीक है। अब देखना एक बार, यहाँ पे ये इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है ना वो रिंग में डीलोकलाइज होता है, लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंपेयर करूं तो थर्ड की जो बेसिसिटी है वो फर्स्ट से कम है। अब सिर्फ हमें ये कंपेयर करना है कि फर्स्ट सेकंड में सेकंड की ज़्यादा है कि कम है। सेकंड पे देखना, सेकंड में भाई एक चीज का तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है हेट्रोसाइक्लिक में, वो कभी भी H पॉजिटिव को डोनेट नहीं होगा, वो रिंग में डोनेट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और जिस पे हाइड्रोजन नहीं है वो वाला लोन पे डोनेट होगा। इस चीज का ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इस बात की, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको सेकंड को और इसको कंपेयर करके किस में लोन पे डोनेट करना आसान है, किस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले में या इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले, किस में? मेरे हिसाब से इसमें आसान है, ठीक है। ओकेजनली sp3 है इसकी, तो मेरे हिसाब से इसमें डोनेट करना आसान है, ठीक है। वैसे भी अगर इसकी sp3 भी कंसिडर ना करूं तो मैं यूं कहूं कि इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे सिर्फ लोन पेयर है, और मुझे ये समझ आता है कि जब नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा डोनेट होगा, और जब न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कम डोनेट होगा। भाई पैसे की टर्म्स में देख लो, इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए तो ये डोनेशन कर सकता है, इसके पास पैसे तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डोनेट करेगा तो लेकिन थोड़ा कम करेगा। इसलिए अगर मैंने इसको सेकंड माना था, इसको फर्स्ट माना था, तो फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में फर्स्ट की बेसिसिटी कम, सेकंड की ज़्यादा, और ओवरऑल ऑर्डर थर्ड की तो सबसे कम थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखना, इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन में कंपेयर करता हूँ, एक तो इसको, ठीक है, और एक इसको, इन दोनों को कंपेयर, कंपाउंड्स को कंपेयर करना, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, किसकी बेसिसिटी कम होगी। यहाँ पे दो कार्बन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ दोबारा इसको, नाइट्रोजन 1 2, ये है। मैं ये कहता हूँ कंपाउंड 1 और 2 में 2 की बेसिसिटी ज़्यादा है, और वो क्यों है उसका रीज़न देखते हैं। एक चीज़ बताना,
ये H पॉजिटिव को डोनेट होगा और ये H पॉजिटिव को डोनेट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों के H पॉजिटिव को डोनेट होने में। ठीक है, दोनों ही नाइट्रोजन जो है वो टर्शरी है। टर्शरी नाइट्रोजन टर्शरी कैसे? जितने कार्बन लगे नाइट्रोजन पे उतनी नाइट्रोजन की डिग्री। नाइट्रोजन पे 1 कार्बन लगा तो प्राइमरी, 2 कार्बन लगे तो सेकेंडरी, 3 कार्बन लगे तो टर्शरी। 3 कार्बन लगे 1 2 3, 1 2 3। लेकिन एक चीज देखना, ये जो नाइट्रोजन पे 3 ग्रुप लगे ना इथाइल, इनको मैं इस नाइट्रोजन के 3 खुले हुए हाथ की तरह मान लेता हूं। इंसान होता है ना, इंसान जिसके खुले हाथ होते हैं, और इस नाइट्रोजन के इन 3 बॉन्ड्स को मैं इस नाइट्रोजन वाले इंसान के 3 बंधे हुए हाथ मान लेता हूं। अब एक चीज बताना, अगर खुले हाथ हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि वो अपने हाथ को रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकता है, घुमा सकता है। तो यहाँ पे ये हाथ, ये बॉन्ड खुले होने का नुकसान क्या है कि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है। स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है। इस नाइट्रोजन सेंटर पे ये बॉन्ड रोटेट हो के स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हाथ बांध दिए तो अब तो वो हाथों की मूवमेंट नहीं कर सकता। अब तो कोई ना तो ये रोटेशन हो सकती, ये रोटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ ये बंधे हुए आते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से H पॉजिटिव आएगा और इसलिए सेकंड की बेसिसिटी फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगी। इस बात को समझना, ये बहुत कंसेप्चुअल बात है, बहुत डीप में बात है कि जब नाइट्रोजन ओपन है, एसाइक्लिक है, तब तो उसकी बेसिसिटी कम है, और जब साइक्लिक है तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा है। इस बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक एग्जांपल और लूंगा अमीन्स की एसिडिटी और बेसिसिटी में। देखना ये एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं, देखना NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। मुझे कंपेयर करना है A और B को, किसकी बेसिसिटी ज्यादा, किसकी बेसिसिटी कम। देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे CH2 नहीं लेता, सीधा ही रिंग से जोड़ देता हूँ। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप लगाए, लेकिन एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे CH2 नहीं लिया, सीधा रिंग से जोड़ दिया। एक ही डिफरेंस है क्या, ये जो कार्बोनिल है ये इस NH2 के पैरा पे लगा है, लेकिन इस NH2 के मेटा पोजीशन पे लगा, और यही डिफरेंस आएगा। आपको पता है जब पैरा पोजीशन पे ग्रुप होता है और ये लोन पेयर है, तो यहां से इसका +R ऑपरेट होगा। भाई ग्रुप NH2 है ना, NH2 ग्रुप के इफेक्ट देखो, या तो +R या फिर -I, और पैरा पोजीशन पे तो +R ऑपरेट होगा। ठीक है, लेकिन मेटा पोजीशन पे है तो इसका +R ऑपरेट नहीं होगा। मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रिंग में डोनेट होगा, लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर उतना ज्यादा रिंग में डोनेट नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोनिल इसके पैरा है, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, यहां से कम विड्रॉ करेगा। विड्रॉ तो करेगा, विड्रॉ इस केस में भी होगा, विड्रॉ इस केस में भी होगा, लेकिन फर्क क्या आएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो गई तो आपको पता है बेसिसिटी कम हो जाती है, तो A की बेसिसिटी कम, B की बेसिसिटी ज्यादा। इस तरीके से जो भी इफेक्ट दिए हुए हैं, आपको इनको बहुत ही थ्योरेटिकली सोच के, बहुत ही ढंग से, अच्छे तरीके से सोच के इनको अप्लाई करना होगा। इस एसिडिटी बेसिसिटी के कंसेप्ट में मैं एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं। देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं O नेगेटिव NO2। ठीक है, O नेगेटिव NO2, इसके अलावा O नेगेटिव NO2, और हमें करना है एसिडिटी, हमें करना है
बेसिसिटी को डिस्कस, कौन बेटर बेस है कौन बेटर बेस नहीं है। ठीक है, अब हम इस NO2 अच्छा एक चीज देखना, जब NH2 के ऑर्थो था तो SiP लगा था, लेकिन यहाँ पे कोई SiP का रोल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। SiP कहाँ था, SiP यहाँ है, NH2 NO2 SiP यहाँ है, यहाँ पे SiP नहीं होगा, यहाँ पे SiP नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेसिसिटी की, बेसिसिटी देखो, अब इस NO2 के इफेक्ट लिख लूं, यहाँ पे क्या है -I -R, यहाँ पे -I -R, ऑर्थो पोजीशन पे है तो रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, मेटा पे है तो इंडक्टिव डोमिनेट करेगा, रेजोनेंस होगा नहीं, पैरा पे है तो रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। तीनों फैक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं, तीनों फैक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्योंकि रेजोनेंस से ज्यादा होगा, इंडक्टिव से कम होगा, तो मैं कहता हूं अगर ये 1 2 3 है तो सेकंड की बेसिसिटी फर्स्ट और थर्ड से ज्यादा है। क्यों, फर्स्ट थर्ड के केस में -R से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, सेकंड के केस में -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट थर्ड में रेजोनेंस तो बता नहीं सकता क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों पे इक्वल लग रहा है, तो फिर किस पे जाएंगे, फिर जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखी जाती है, डिस्टेंस 1 2 3 4 5, यह NO2 5 बॉन्ड डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ पे -I कम होगा। यह NO2 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ पे -I क्या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। -I ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा तो बेसिसिटी कम, -I कम तो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कम, और इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कम तो बेसिसिटी ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होना या कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होना हमने इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड किया है, और कोई इफेक्ट नहीं लगा है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में थर्ड की बेसिसिटी ज्यादा, सेकंड की बेसिसिटी कम। ठीक है, इन सब चीजों को बच्चों ध्यान रखना, ये आपका बेसिसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।